चालू करो। साहिब हजूरी सत्ताम। तो आज फतेहाबाद में ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की दया हो, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी हो, जिस पर कुल के मालिक की मेहर हो। ये ऐसे समझ में नहीं आता कि आए बैठे और सत्संग सुन के चले गए, हर चीज समझ में आ गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन दया हो जाए मालिक की तो एक एक बात समझ में भी आने लग जाती है, और सच और झूठ का फैसला भी, निर्णय भी अपने आप ही जीव करने लग जाता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सब समझ में आने लग जाता है। और धीरे धीरे ऐसी जागृति होती है कि असत्य को त्याग के सत्य को धारण करके ये सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस दुनिया में आने का क्या कारण है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, जब तक हमें ये नहीं पता लगा तब तक हमारा जन्म कभी सफल हो ही नहीं सकता। हमारे देश का कोई एजेंट किसी दूसरे देश में जाए कुछ काम करने के लिए, और वो काम ही भूल जाए तो वो काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। वो वहां गया है कोई मिशन कंप्लीट करने के लिए, और मिशन ही भूल गया तो क्या काम कंप्लीट करेगा? इसी प्रकार हम लोग इस दुनिया में आए हैं, इंसान जन्म में आए हैं, इंसान मनुष्य चोला धारण करके आए हैं। हमारा काम क्या है यहाँ आने का, क्या करने आए हैं हम यहाँ पे? अगर हमें ये याद है तब तो समझो कि हम अपना जन्म सफल कर सकते हैं, और हमें याद ही नहीं है तो क्या खा के जन्म सफल करेंगे? एक जानवर की तरह पैदा हुए, जानवर की तरह खाया पिया, जानवर की तरह परिवार बढ़ाया और जानवर की तरह मर गए, उसका क्या फायदा हुआ? एक जानवर भी हमारी तरह ही पैदा होता है, खाता है, पीता है, परिवार बढ़ाता है, चला जाता है। उसमें और हमने फर्क क्या रहा? उसको 184 योनियां मिली हुई है, कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बना बैठा है, हम इंसान बने हुए हैं, लेकिन कुछ तो कारण होगा ना। हमें इंसान बना दिया गया, उसको मक्खी मच्छर बना दिया गया। कारण क्या है? कारण है कि हम पे मालिक दयाल हो गया है, जिसने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, ये मानुष चोला दे दिया। अब इस मानुष चोले को भी अगर हम ना संभाल के रखें, इससे वो काम पूरा ना कर पाए जो इसे मिला था, तो लानत है ऐसे जीवन पे जो मनुष्य जन्म धारण करने के बाद भी ऐसे ही बेरंग लिफाफे की तरह चला गया। तो आज हमने ये जानना है कि हमें ये इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है, कारण क्या है? हमें कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बनाया है, कारण क्या है? तो इसको जब आप समझ जाएंगे तब आप ये भी समझ जाएंगे कि इसका जन्म सफल होगा तो कैसे होगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की। सतगुरु छोड़
कबीर साहेब की, सतगुरु रविदास जी महाराज की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव में बस्ती की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, गांव में बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंसको बंदगी साहिब बंदगी सरकार। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरुवर जो पत्ता गिरे और बहुत लागे डाल। कहते हैं ये जो इंसान जन्म तुम्हें मिल गया है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता कि जब मन करे तब मिल जाएगा, जितनी बार मरे उतनी बार मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये 1,84 भुगतने के बाद, यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक बार मिलता है, एक बार। यानी तुम्हें मक्खी मच्छर खटमल कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, उसके बाद एक बार जाके ये इंसान जन्म मिलेगा। कितना दुर्लभ है ये जन्म, लेकिन हम इसको ऐसे बहारे जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं। पिताजी मेहनत करके लाखों करोड़ों रुपए के हीरे लेके आए और हम उन हीरों को ऐसे फेंकते जा रहे हैं जैसे इसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो पिताजी खुश होगा कि दुखी हो जाएगा? ऐसे ही परमात्मा भी हमें देख के दुखी होता है कि ये लोग कितना अनमोल जन्म में बर्बाद करता चला जा रहा है। वो इतना समझाता है, संतों का रूप धारण करके आता है, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब परमात्मा दया करता है, मालिक कृपा करता है, तो क्या होता है? तब मनुष्य के जीवन में एक साधु आता है। बाबा नानक समझा रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। नानक साहब समझा रहे हैं, प्रभु की कृपा इस तरह समझ लेना कि मेरा बड़ा मकान बन गया, मेरी बड़ी दुकान बन गई, मैं करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, मेरे बड़े बड़े खेत बन गए, मैं बहुत अमीर हो गया, मुझ पे तो फुल कृपा हो गई परमात्मा की। बिल्कुल भी नहीं हुई। तुम यहाँ के राजा भी बन जाओ, तुम सम्राट भी बन जाओ, अरे तुम इंद्र भी बन जाओ, गजेंद्र भी बन जाओ, तब भी परमात्मा की कृपा नहीं हुई। परमात्मा की कृपा हुई कब जानो? जब तुम्हारे जीवन में कोई साधु आ जाए। जैसे मीराबाई एक रानी थी, क्या कमी थी उसके पास? रानी थी रानी, हीरे जवाहरात पन्ना सब कुछ था उसके पास, बड़े बड़े महल, पूरा राज्य सब कुछ था उसके पास। कौन नहीं था उसके जीवन में? यहां तक कि कृष्ण जी भी थे उनके जीवन में। कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती थी, गाती भी, भजन नाचती थी, फिर भी परमात्मा की कृपा नहीं थी उसके जीवन में। उसके जीवन में परमात्मा की कृपा कब हुई? जब उसके जीवन में उसके गुरु जी आ गए, रविदास जी महाराज आ गए। क्योंकि प्रभु की कृपा तब होती है जब किसी के जीवन में कोई साधु आ जाता है, कोई संत आ जाता है। जब मीराबाई के जीवन में गुरु जी आ गए, तब उसका जन्म सफल हो गया। कैसे सफल हुआ? वो जो मूर्ति लेके घूमती थी, वो मूर्ति छूट गई और जो अनमोल ज्ञान था वो उसको प्रकट हो गया। इसीलिए मीराबाई ने गाया, क्या कहती है? पायो जीवे नाम रतन धन पायो। अब वो मूर्ति वाली बात नहीं रह गई, अब वो कृष्ण जी वाली पूजा नहीं रह गई। अब कौन सी पूजा चल गई? नाम रतन। अब ये नाम रतन क्या है? एक होता है नाम रतन, एक होता है रतन का नाम, दोनों अलग है। नाम रतन, नाम रतन का मतलब होता है नाम खुद एक रतन है। जैसे हम कहें हीरा रतन, जैसे हम कहें पन्ना रतन, तो यानी मीराबाई को हीरा या पन्ना या सोना मिल गया। हम कहें सोने का नाम, पन्ने का नाम, हीरा का नाम मिल गया। इसका मतलब केवल नाम ही मिला उसे। तुम्हें सोना मिल जाए
या सोने का नाम मिल जाए, दोनों एक ही है क्या? तुम्हें पानी पीने को मिल जाए या पानी का नाम मिल जाए जपने को, दोनों एक ही है क्या? तुम्हें हीरे जवाहरात मिल जाए या हीरे जवाहरात का नाम मिल जाए जपने को, दोनों एक ही है क्या? बिल्कुल नहीं। पानी पीने वाला अलग है, पानी जपने वाला नाम अलग है। हीरा चमकने वाला अलग है, हीरा बोलने वाला नाम अलग है। हीरा बोलने वाला नाम मुंह से निकल रहा है और हीरा चमकने वाला अलमारी में पड़ा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सोना एक मुंह से निकल रहा है, सोना आवाज, नाम सोना, और एक बैंक में पड़ा है सोना, दोनों अलग हैं। तो इसी प्रकार मीराबाई को क्या मिला? नाम रतन। और हम लोग क्या लेके बैठे हैं? रतन का नाम। दोनों में फर्क है। यानी पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। मीराबाई ने क्लियर कर दिया कि मैं केवल नाम नहीं जप रही हूं, कि आज हमारे संत महात्मा जितने भी भारत में बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? ये परमात्मा को पाने के लिए क्या मार्ग बता देते हैं कि बेटा नाम जपो, सुबह उठो 2 घंटा नाम जपो, रात में सोने से पहले 1 घंटा नाम जपो। ये नाम जपना ही सबसे बड़ी बीमारी है। इसी बीमारी को ठीक करना है। परमात्मा को पाने के लिए उसका नाम जपने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, हीरा पाने के लिए क्या हीरा ही जपना पड़ेगा? प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए क्या पानी पानी जपना पड़ेगा? क्या प्यास लगती है तुम लोग पानी पानी जपने लग जाते हो? पानी 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 कितनी देर जपते हो? बताओ, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, एक बार भी नहीं जपना पड़ता। क्योंकि तुम्हें पता है पानी कहाँ है, वस्तु कहाँ है। हमें वस्तु का मोल करना है, हमें वस्तु को प्राप्त करना है, वस्तु के नाम को नहीं जपना। तो मीराबाई कहती है वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। मीराबाई बिल्कुल क्लियर कर दे रही है कि वस्तु अमोलक, वस्तु वो भी नहीं जिसका मोल हो। कि कोई कहे कि कृष्ण जी की मूर्ति लेके मीराबाई को मुक्ति मिल गई। मूर्ति का मोल होता है, 20 रुपए की होगी, 100 रुपए की होगी, 1000 लाख की होगी। लेकिन मीराबाई की जो वस्तु है वो कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है, वो मंदिर मस्जिद नहीं है। मीराबाई की वस्तु क्या है? अमोलक। अमोलक यानी जिसका कोई मोल ना हो। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मोल ही नहीं है संसार में? और तो मीराबाई के पास भी है। हीरे जवाहरात का भी मोल है, राजपाट का भी मोल है, सबका मोल है। केवल एक चीज है जिसका मोल नहीं है, वो क्या है? आत्मा। मीराबाई को गुरुजी ने क्या दिया? आत्मा का ज्ञान। वो आत्मा पहले कहां थी? मीराबाई के पास ही थी, लेकिन मीराबाई को आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो मीराबाई पत्थर की मूर्ति लेके घूमती रहती थी। पत्थर की मूर्ति कैसे उठाती थी? किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। लेकिन जान नहीं पा रही थी कि मूर्ति को उठा कौन रहा है। भजन गाती थी, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। लेकिन जान नहीं पा रही थी कि इन भजनों को ये कैसे गा रही हूं मैं, किसकी ताकत से गा रही हूं। परिक्रमा करती थी मंदिरों की, लेकिन कभी जान नहीं पाई कि आत्मा की वजह से मैं परिक्रमा कर पा रही हूं। आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग घर से यहां आए हैं, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आप पंडाल से घर वापस जाओगे, किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। ये शरीर चल रहा है किसकी ताकत से? आत्मा की ताकत से। आत्मा ने जैसे ये शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? पत्ते की तरह गिर जाओगे, जमीन पे लेट जाओगे, 4 लोग उठा के लेके जाएंगे, राम नाम सत्य कर देंगे। यानी तुम अगर इस दुनिया में खा रही हो, पी रही हो, चल रही हो, बातें कर रही हो, गा रही हो, कुछ भी कर रही हो, किसकी वजह से?
आत्मा की वजह से, और उसी आत्मा को नहीं जानती। यही अज्ञान है। वो आत्मा ही अनमोल है। पूरा शरीर बिक सकता है इंसान का, लेकिन तुम कहो कि आत्मा खरीद के ले आओ, भैया 4 आत्मा ले आओ, खरीद के ले आओ भैया, उसका कोई मोल ही नहीं है, वो बिक ही नहीं सकती। तो कह रहे वस्तु अमोलक ही मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो जीवे नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन, नाम का मतलब ये नहीं कि हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, अंग्रेजी का नाम, उर्दू का नाम। आज जितने भी गुरु नाम दे रहे हैं, भगवान का नाम दे रहे हैं, परमात्मा का नाम दे रहे हैं, कौन सी भाषा में दे रहे हैं? हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में दिया जा रहा है। कहीं भी जाके ले लो, कोई ना कोई अक्षर पकड़ा देगा गुरु जी। हिंदी के का खा गा चा चा जा ता खा धा, इसमें से कोई अक्षर पकड़ा देगा और तुम रखते रहो, उसको रखते रहो। हिंदी के नाम रखते रहो, पंजाबी नाम रखते रहो, अंग्रेजी नाम रखते, सारे अक्षर ही रखते रहो, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? नाम रखना छोड़ना है, नाम जपना छोड़ना है, और क्या करना है? आत्मा का ज्ञान पकड़ना है, आत्म तत्व को जानना है। किस तत्व के द्वारा तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही है, किस तत्व के द्वारा ये शरीर काम कर रहा है, किस तत्व के द्वारा तुम जयकारे लगा रहे हो, किस तत्व के द्वारा तुम परिक्रमाएं कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, चर्च जा रहे हो, कहां कहीं जहां भी जा रहे हो, आत्मा की वजह से, आत्म तत्व की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जानते। दुविधा तो ये है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि हे इंसान, हे नर, हे जीव, जब तक तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया, तब तक तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए साहिब ने बोला, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी तुम कितना ही राम राम कर लो, तुम कितना ही अल्लाह अल्लाह कर लो, तुम कितना ही सोहग सोहग जप लो, तुम कितना ही ओम ओम कर लो, तुम कितना ही गायत्री मंत्र जप लो, तुम कितना ही कुछ भी कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, गॉड गॉड कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम आत्म तत्व को नहीं जानते। तुम उसको नहीं जान रहे जिसकी वजह से काया जिंदा है। ये पंखा चल रहा है तुम्हारे सिर के ऊपर, किसकी वजह से? करंट की वजह से। तुम पंखे को तो जान रहे हो, लेकिन तुम करंट को नहीं जान रहे हो। और जब तक करंट को नहीं जानोगे, यानी जब तक आत्मज्ञान को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा जन्म मरण का रोग कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अब क्या करना है? कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावे सोए, और यह वेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब तक ना छीनोगे आत्म, यानी जब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं छीनोगे, तब तक तुम्हें परमात्मा मिलने वाला नहीं है। असली स्वरूप यानी आत्म स्वरूप, नकली स्वरूप यानी ये जो शरीर धारण करके बैठे। किसी ने हरी चुन्नी ले ली तो वो अपने आप को हरी समझ रही है, किसी ने लाल साड़ी पहन ली वो अपने आप को लाल पहन समझ रही है, किसी ने सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया वो अपने आप को सफेद कुर्ता पजामा समझ रहा है। यानी ये कपड़े पहनने के बाद हम अपने आप को कपड़े ही समझने लग गए। ये इंसान जन्म क्या है? ये वस्त्र है हमारा, चोला है, इंसान चोला, मानुष चोला। चोला क्या होता है? चोला कपड़े होते हैं, मानुष चोला है। चोला यानी कपड़े हैं। धारण किसने किया है? जीवात्मा ने। तो चोला अलग है और जीवात्मा अलग है। चोला नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं।
लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप को ये शरीर मान बैठे हैं, अपने आप को हड्डी मांस खाल बाल जवान बूढ़ा बच्चा आदमी औरत मान बैठे हैं, अपने आप को ये कपड़े मान बैठे हैं। तो कैसे कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। तो क्या करना है? अब अपने आप को शरीर नहीं आत्मा करके जानो। अब अपने आप को ये नाशवान देह नहीं अविनाशी आत्मा करके जानो। जैसे ही तुम्हें ये बोध होगा कि तुम अविनाशी आत्मा हो तो क्या हो जाएगा? तो तुम अमर हो जाओगे। अमर का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो छूटेगा। कपड़े जो पहने हैं ये तो एक दिन उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तुम्हें दोबारा कोई कपड़े ना मिले, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ जाओ, इसके लिए तुम्हें अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा। इसके साहित्य कह रहे जब तक ना चीनोगे आत्म, आत्म यानी अपना स्वरूप, जब तक ना चीनोगे आत्म तब तक ना मिली है परमात्मा। तब तक परमात्मा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम्हें अपना ही स्वरूप नहीं पता तो परमात्मा को क्या जानोगे? अपने आप को आदमी औरत मान बैठे तो परमात्मा भी आदमी और औरत जैसे घूम रहे हो। किसकी पूजा चल रही है? ये मंदिरों में ये बड़े बड़े देखो, अंदर जाके देखो किसकी पूजा चल रही है? ये आदमी की औरत की? क्या है ये? शरीर। ये आदमी की फोटो पूजी जा रही है, ये औरतों की। राम जी कृष्ण जी आदमी की तरह पूजे जा रहे हैं, सीता जी राधे ये औरत की तरह पूजे जा रहे हैं। यानी हम केवल शरीर की पूजा में लग चुके हैं, जबकि हमें क्या करना है? नानक साहब की वाणी है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर हम किसी की पूजा करेंगे तो क्या कौन पूजनीय है? आत्मदेव। आत्मा के अलावा और कुछ पूजनीय है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलावा सब कुछ नाशवान है, और जिसका अपना नाश हो जाए उसकी पूजा हम क्या करेंगे? वो तो खुद ही नाश हो जाएगा एक दिन। इसीलिए गीता में भी कृष्ण जी ने दो प्रकार के तत्वों का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है, वो क्या है? जो जन्मता और मर जाता है, जो खुली आंखों से दिखाई देता है। ये जितना भी दुनिया दिख रही है तुम्हें, ये सब असत्य है, झूठ है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जो पल पल बदलता नहीं है, जो सदा एक सा रहता है, उसे सत्य कहते हैं। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं। लेकिन आत्मा को जाने कैसे? आत्मा को पहचाने कैसे? आत्मा की पूजा करें तो करें कैसे? इसका भेद बताने वाला हमें कोई मिल नहीं रहा। इसलिए हमने आत्मा को तो छोड़ दिया और उसके अलावा सब कुछ पूज लिया। किसी ने बरगद के पेड़ पूज लिए, किसी ने पीपल के, किसी ने तुलसी पूज ली, किसी ने नदियां पूज ली, किसी ने पहाड़ पूज लिए, किसी ने मंदिर पूज लिए, किसी ने मूर्तियां पूज ली, किसी ने जानवर पूज लिए। देखो, सांपों की पूजा, गाय की पूजा, किसकी पूजा नहीं हो रही है? सब कुछ पूज लिया, केवल एक को नहीं पूज पाए, और वो कौन है? आत्मदेव। आत्मा की पूजा कभी नहीं कर पाए।